सिंह दिनकर, ठीक है। दिनकर हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित रचनाकार हैं। तो उनकी एक रचना है हिमालय के प्रति, इसको लिया गया है रेणुका से। उनकी एक रचना है, संकलन है रेणुका, उस रेणुका से हिमालय के प्रति को लिया गया। अब जब हिमालय के प्रति, हिमालय नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या बातें आती हैं? हिमालय का नाम सुनते ही क्या क्या विचार आपके मन में आते हैं? कि एक पहाड़ है, ठंडा है, बर्फ है, सफेद है, और टॉप सबसे बड़ा माउंटेन है ना। तो कवि के मन में क्या क्या बातें आती है? देखिए, कवि हिमालय को एक मनुष्य का रूप देते हैं। क्या रूप देते हैं? मनुष्य का रूप देते हैं। एक मनुष्य के रूप में हिमालय पर्वत से बात करते हैं। हिमालय पर्वत यदि नहीं होता तो कोई भी बड़े आसानी से भारत में घुस सकता था, बड़े आसानी से आक्रमण हो सकते थे, लेकिन हिमालय पर्वत एक सैनिक बनकर, एक प्रहरी बनकर हिमालय पर्वत भारत की रक्षा कर रहा है ना। तो कवि इस भावना से हिमालय पर्वत को एक प्रहरी मानकर, एक सैनिक मानकर पूरे भारतवासियों के अंदर, हम सबके मन में एक जागृति, एक राष्ट्रभक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं। कवि हिमालय को बोलते हुए, हिमालय को कहते हुए लोग, हम सभी भारतवासियों से कहते हैं कि बस अब सोने का समय खत्म, जागो, सामने क्या हो रहा है देखो, देश में क्या हो रहा है देखो, तुम्हारे भारत माँ का हाल क्या हो रहा है देखो। तो ये किसके माध्यम से कह रहे हैं? हिमालय के माध्यम से कह रहे हैं। और कवि हिमालय को संबोधित करते हुए एक डायलॉग यहाँ पे संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति यानी राजा। हिमालय पर्वत को दिनकर क्या मानते हैं? नगर के पति यानी राजा। तुम कौन हो? तुम मेरे नगर के पति हो। और तुम कैसे हो? विशाल हो। हिमालय पर्वत को ठीक ठाक नापा जा सकता है क्या? कभी वो पिघलता है, कभी वो बड़ा होता है। हिमालय पर्वत को एकदम ठीक ठाक कोई नाप नहीं सका है। विशाल, इतने विशाल हो तुम। तो तुम नगर के पति हो, तुम राजा हो, तुम बहुत विशाल हो। और कैसे हो? देखिए, साकार, दो शब्द हैं, साकार और निराकार। निराकार जो आंखों को दिखाई नहीं देता है, जैसे कबीर के राम हैं। साकार जो हमारे राम कृष्ण हैं, जो दिखाई देते हैं। हिमालय पर्वत हमारे सामने दिखता है, साकार, आकार, सा आकार, ठीक है। तो हिमालय पर्वत सामने दिखने वाला है। दिव्य कैसा है? सुंदर है। दिव्य यानी सुंदर। गौरव और विराट, विराट यानी भव्य रूप, जिसका रूप ऊपर से यदि आपको हिमालय पर्वत को देखना है, पता नहीं कितने गर्दन को आपको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर तक भी आप शिखर के, उच्च शिखर को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, पता नहीं। तो कवि कहते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। पौरुष, पौरुषता, एक आदमी के अंदर जो पौरुषता होनी चाहिए, पुंजीभूत ज्वाल, जो आग क्या करती है? एक मशाल, मशाल लेके जाइए आप। मशाल क्या करती है? आपको रास्ता दिखाती है। और आदमी के अंदर एक गर्म खून बहता है। तो जिस तरह युवा के अंदर जो गर्म खून बहता है, उस तरह तुम एक पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल हो। और मेरी जननी के हिम किरीट, मेरी जननी, मेरी जननी कौन है? मेरी मातृभूमि कौन है? भारत माता। भारत माता के तुम हिम किरीट हो। किरीट जैसे राजा लोग मुकुट पहनते हैं ना, तो तुम क्या हो? हिम से पहना मुकुट हो। और भारत के दिव्य भाल, भाल यानी कि माथा, कैसे माथा हो तुम? गौरव, भारत को गौरव प्रदान करने वाला तुम दिव्य माथा हो। मेरे नगपति मेरे विशाल। आगे कहते हैं, देखिए, युग युग अजेय। युग युग से कितने ही युग हो गए, हिमालय पर्वत वहां पे खड़ा है। अजेय, जिस कोई भी तुमको हरा नहीं सका है। जय अजेय, ठीक है, जिसको कोई आज तक हरा नहीं सका है। निर्बंध, बंध निर्बंध, बंधन में रखना, एकदम निर्बंध रहना। तुमको आज तक कोई बंधन में नहीं रख सका है और एकदम तुम मुक्त हो। तो युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत, कितने ही युग
युगों से तुम गर्व के साथ खड़े हो। नित महान, फिर भी तुम्हारी महानता कम नहीं हुई है। हिमालय की महानता कम नहीं हुई है। हिमालय पर्वत नहीं होता, सोच के देखिए पानी की क्या स्थिति होती है कि नहीं। हिमालय पर्वत है तब जाके गर्मियों में बर्फ पिघलकर पानी का रूप धारण करके आता है। तो हिमालय पर्वत नहीं होता तो धरती क्या होती पता नहीं। तो युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निसीम व्योम में तान रहे। तुम इतने महान हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन तुम आकाश में क्या कर रहे हो? निसीम व्योम में, जहां कुछ नहीं रखा है, व्योम यानी आकाश, तो ऐसे आकाश में कुछ नहीं रखा है, वहां रह के तुम क्या करोगे? तान रहे, किस जटिल समस्या का, युग से किस महिमा का वितान। वितान यानी राग, कौन सा राग तुम वहां खड़े होके छेड़ रहे हो? आकाश में तुमको कुछ नहीं रखा है, आकाश तो शून्य है, वहां कुछ नहीं रखा है। जो भी समस्याएं कहाँ है? धरती पर है ना। भारत माँ को समस्या कहाँ से आ रही है? इस धरती पर आ रही है, आकाश में कुछ नहीं रखा है। इसीलिए निसीम व्योम में तान रहे, किस युग से किस महिमा का वितान। फिर कहते हैं कैसी अखंड यह चिर समाधि। समाधि में कौन बैठता है? जो साधु संत पुरुष होते हैं वो जंगलों में जाके समाधि में बैठते हैं। लेकिन भारतवासी को कैसे होना चाहिए? अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा कुर्बान, तैयार। सामने क्या हो रहा है, कौन आक्रमण करने के लिए तैयार है, वो सब एक भारतवासी को जानना चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कैसी अखंड यह चिर समाधि यतिवर, यतिवर यानी साधु, कैसा यह अमर ध्यान। कौन से ध्यान में तुम बैठे हुए हो? तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। निदान यानी समाधान। जटिल समस्या, कौन सी समस्या? वहां पे कौन सी समस्या को ढूंढ रहे हो तुम? समस्या कहाँ है? यहाँ है। वहां ढूंढने से क्या होगा? उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे निशान। तुम कैसे उलझन में फंसे हो? क्या उलझन चल रहा है? क्या दिमाग में तुम्हारा चल रहा है? तुम मेरे नगर के पति हो, तुम मेरे भारत के दिव्य भाल हो। ओ मौन तपस्या लीन यति, तुम मौन बैठकर एकदम तपस्या में लीन हो। इस तरह यदि लीन होते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं है, ठीक है। तो तपस्या का यह काल नहीं है। पल भर को तो कर दृगोन्मेष, दृग का उन्मेष, दृग यानी आंखें। थोड़ी देर के लिए तो तुम अपनी आंखों को खोलो। ये किसको कहा जा रहा है? हिमालय पर्वत को कहने के माध्यम से वो पूरे भारतवासियों को संबोधित कर रहे हैं कि आंखें खोलकर देखिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है, तड़प रहा पद पर स्वदेश। जो हमारा देश है ना, वो ज्वालाओं में जल रहा है। लोग आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। कब यहाँ से चाइना आक्रमण करेगा, कब पाकिस्तान, कब बांग्लादेश, कब क्या आक्रमण करेगा पता नहीं। ऐसी स्थिति में भारत फंसा हुआ है। ऐसे में हमें सोते रहने से, ध्यान करते रहने से, नजरअंदाज करने से कुछ नहीं होगा। आंखें खोल के देखो। सुख सिंध पंचनद ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार। आगे कहते हैं यहाँ की सुंदरता को कहते हैं यहाँ के जल। देखिए सुख सिंध ब्रह्मपुत्र, सबकी जो अमिट धार, अमीय यानी अमृत की धारा जिस धरती पर बहती है, वो कौन सी धरती है? वह पुण्य भूमि है। जिस पुण्य भूमि की ओर वही तेरी विगलित करुणा उदार। तुम करुणाशील हो। कौन? हिमालय पर्वत, क्योंकि उसकी धारा बहकर धरती की ओर बह रही है ना। गंगा, नदी, यमुना, सिंधु, कावेरी, सरस्वती, कावेरी नहीं, कावेरी तो दक्षिण में। तो ये सारी नदियां उत्तर भारत से जो बह रही हैं वो तुम्हारी करुणा का परिचायक हैं। जिसके द्वारों पर खड़े क्रांत, आज उसके द्वार पर दुश्मन खड़े हैं। सीमापति, तुम सैनिक हो, तुम सेनापति हो, तुम सीमा के पति हो। पति यानी सीमापति यानी राजा, तुम प्रहरी बनकर खड़े हो। तूने की पुकार, एक बार तुम गर्जन कर लोगे, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। एक बार तुम बोल दोगे ना कि चलो मैं खड़ा हूं डटकर सामने, जिसको जो करना है पहले मुझे पार करके फिर आगे बढ़ो। उस पुण्य भूमि पर आज तपी, ऐसी पुण्य भूमि पर आज संकट का कराल आ गया है। रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे। तेरे जो बच्चे हैं ना, जो हम सभी भारतवासी तड़प रहे हैं।
डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल। चारों दिशाओं से, जैसे सांप डसने के लिए आता है, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, चारों दिशाओं से सांप घेरने आ गए हैं, तो मुझे कौन बचाएगा? तो चतुर्दिक, चारों दिशाओं से व्याल यानी सांप डसने के लिए आ रहे हैं मेरे नगरपति मेरे विशाल। कितनी मणियां लुट गई, कितने ही राजा आए, महाराजा आए गए, लुट गए, सब कुछ हो गया, तेरा वैभव मिटा मिटा, कितना मेरा वैभव अशेष। तो ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ सारा प्यारा स्वदेश। यदि तुम इसी तरह ध्यान मग्न रहोगे, कितने ही लोग आए गए, मुझे मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी मैं मिटी नहीं, मेरा जो वैभव है आज तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तुमको सावधान रहना है, वैभव कोई नहीं मिटाएगा सोच के तुमको आराम नहीं फरमाना है, तुमको सावधान रहना है। तो ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। यदि तुम इसी तरह ध्यान मग्न रहोगे तो तुम्हारा स्वदेश वीरान हो जाएगा। ले अंगड़ाई, अब अंगड़ाई लेकर उठो, क्योंकि तुम कब से ध्यान मग्न हो, इसीलिए अंगड़ाई लेकर उठो। हिले धरा, जब तुम अंगड़ाई लेकर उठोगे तो धरती को हिलना चाहिए। कर निज विराट स्वर में निनाद, और तुम्हारा जो स्वर है उसमें तुम एक निनाद करो। तू शैल राट, तू कोई साधारण आदमी नहीं है, तू कौन है? शैल राट है, तू हिमालय पर्वत है। हुंकार भरे, जब तुम हुंकार भरोगे फट जाए कुहा, कुहा यानी धरती, जब तुम हुंकार करोगे तो धरती फट जाए। भागे प्रमाद, प्रमाद यानी दुश्मन, और धरती फट जाए, और जो दुश्मन है तुम्हारी हुंकार को सुनकर ही दुश्मन दूर कहीं भाग जाए। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, अपना मौन त्याग कर तुमको क्या करना है आज? सिंहनाद, सिंह की गर्जना तुमको करना है। रे तपी आज तप का न काले, तपस्या करने का ये काल नहीं है। नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। तो पुराना समय खत्म हो गया है, नया समय आने लगा है, और तुम आंख खोलकर देखोगे, नई चीजों को अपनाओगे, नए तरीके से कैसे तुमको रहना है। जब तक तुम नहीं सोचोगे, ये परिवर्तन जब छायावाद से प्रगतिवाद का जब परिवर्तन हो रहा था, उस समय सुमित्रानंदन पंत उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए उन्होंने इस रचना को लिखी थी। ठीक है, तो नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, जागो नगपति जागो विशाल। तो इसको किससे लिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर के रेणुका से लिया गया है। ठीक है, समझ गए?